ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से कहने की अपेक्षा लगभग 3-4 सप्ताह हो गए हैं। जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, कहीं पर भी हो आप सोशल मीडिया पर कुछ भी देख रहे हो, आप देखना चाहो या ना देखना चाहो तो भी आमिर खान का कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई क्लिप आपके सामने आ ही जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के प्रमोशन के लिए ही अलग अलग जगहों पर जाकर पॉडकास्ट दिए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, आपके अदालत जैसे शो में जाया जा रहा है वगैरह वगैरह। और केवल वो पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ की ही बात नहीं है, उनके क्लिप्स काट काट कर भी अलग अलग फेसबुक पेजेस के माध्यम से उन क्लिप्स को वायरल कराया जा रहा है। अलग अलग फेसबुक पेजेस पर उसको लेकर के मीम्स पोस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये इतना अति हो गया है ना पिछले कुछ दिनों से, अभी वो देख करके सीरियसली इरिटेट होने लग गया है। और चलो वो अति होने के कारण इरिटेट होना तो अलग बात है, पर जो क्लिप्स सामने आ रही है, मैंने तो कोई भी पॉडकास्ट पूरा नहीं देखा आमिर खान का, जो कुछ भी वो पिछले 3-4 महीनों से दे रहे हैं मैंने नहीं देखा सीरियसली भाई कोई। पर अब क्या करें, कुछ ना कुछ क्लिप्स सामने आ ही जाती है। सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है वो बातें सुनने में आ ही जाती है। तो वो अति होने के कारण इरिटेट होना तो अलग बात है, पर जो बातें कही जा रही है ना उन क्लिप्स के माध्यम से, वो देख करके एक ही बात मन में आती है कि भाई ये आमिर खान की जो भी पीआर टीम वगैरह है वो आमिर खान की इमेज क्लीन कर रहे हैं या और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। सीरियसली यही बात मन में आ रही थी। मैं जो कुछ भी वो विचित्र विचित्र से कुछ उत्तर दिए जा रहे थे ना, हाँ, तो उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए 2018 की स्पेनिश फिल्म है चैंपियंस, उसका रीमेक आमिर खान ने बनाया है, ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। उस फिल्म के और भी कई सारे रीमेक बने हुए हैं। एक अरेबिक रीमेक बना हुआ है, एक जर्मन रीमेक बना हुआ है, एक हॉलीवुड का रीमेक बना हुआ है, और अब बारी है बॉलीवुड की। अच्छा, जो स्पेनिश फिल्म है ना वो तो वहाँ की सत्य घटना पर आधारित है। स्पेन का कोई एक शहर है, वहाँ पर जो शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो कुछ दिव्यांग जो बच्चे हैं ना, उनको लेकर के एक टीम बनाई गई थी। और उस टीम ने 1999 से लेकर के 2014 के बीच में वहाँ पर अलग अलग चैंपियनशिप्स में वे खेले थे और कुछ 12 जगहों पर वे जीते थे, 12 स्पर्धाओं में। तो उसको लेकर के उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। तो वहाँ की तो वो सत्य घटना है। अब आप रीमेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप खेल चेंज कर दो या कुछ तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप उसमें बदलाव लेकर के आओ। वो तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला, जितना ट्रेलर से हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको कई सारे कंपेयर करने वाली क्लिप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो लिटरली सीन टू सीन सब बातें कॉपी की हुई लग रही है। तो आप कुछ बात, चलो आपने एक सोर्स मटेरियल लिया, कोई बात नहीं, आप कुछ अपने देश के अनुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालने के लिए कुछ तो आप चेंजेस करेंगे ना। पर वो भी कुछ बातें एटलीस्ट ट्रेलर से तो देखने को नहीं मिल रही। अब जो पॉडकास्ट की क्लिप्स वगैरह मेरे सामने आई, इतने विचित्र विचित्र से उत्तर ना, वो उत्तर अगर कोई सुन ले तो वो फिल्म देखने की इच्छा जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी होगी ना, वो भी सच को मर जाएगी वो इच्छा। अब जैसे कि रीमेक को लेकर के आमिर खान ने जो उत्तर दिया, जितना मेरा अनुभव है या जो मैं जानता हूँ, ये जो भी ऐसे पॉडकास्ट वगैरह या इंटरव्यूज़ वगैरह जो कुछ भी होते हैं, मेरा जितना अनुभव है सब पहले से तैयारी की हुई होती है। ये प्रश्न होंगे, इस प्रकार के उत्तर आपको देना है। तो उनकी पीआर टीम ने जो कुछ भी उनको कहा होगा बोलने के लिए, क्या सोचकर बोलने के लिए कहा होगा पता नहीं। मतलब वो आमिर खान की इमेज क्लीन करना चाह रहे थे या उनका मजाक बनाना चाह रहे थे, पता नहीं। मतलब एक तो जैसे रीमेक को लेकर के बात, आमिर खान ने जिस प्रकार से रीमेक को जस्टिफाई किया था, भाई मजाक किया था वो सीरियसली। आपको अगर कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई भी करना है तो उसको उस पर कुछ आप लॉजिकली आर्ग्यू करो। पर वो जो उत्तर आमिर खान ने दिया था रीमेक को जस्टिफाई करने के लिए, वो बिल्कुल ही वाहियात था। शेक्सपियर का उदाहरण जो दिया था आमिर खान ने, बिल्कुल ही बिना सर पैर का। और ऊपर से बॉलीवुड के रीमेक्स को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तब तो भाई वो सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा, सबसे बड़ी गलती। चलो रीमेक की बात छोड़ दीजिए, आमिर खान इन पॉडकास्ट वगैरह में जा करके वैवाहिक संबंधों को लेकर के विवाह को लेकर के एडवाइस दे रहे हैं लोगों को। सीरियसली आमिर खान वैवाहिक संबंधों को लेकर के, विवाह को लेकर के लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा मजाक है। उसके बाद में अभी मैंने सुना कि जो कुछ आपकी अदालत वगैरह शो को लेकर के कुछ मैंने बातें सुनी, पढ़ने में आई मेरे, पूरा वो कोई इंटरव्यू वगैरह मैंने देखा नहीं उस शो का, पर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लिटरली आमिर खान को ही विक्टिम दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो हर एक प्रश्न के माध्यम से।
मतलब जैसे आप देखिए ना, आपको किसी व्यक्ति को विक्टिम दिखाना है तो आप प्रश्न ही उस प्रकार का पूछते हैं। जैसे आपको लोग इतनी गालियां देते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, तो प्रश्न में ही आपने पहले ही बता दिया है कि भाई आपको बुरा लग रहा है, तो आप विक्टिम हो। आपको कितना बुरा लग रहा है, जस्ट ये शब्द इधर उधर करके आपको बताना है। तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, या नहीं तो मुझे तो बुरा ही नहीं लगता, नहीं मैं तो भाई सबसे बड़ा देशभक्त हूं भाई, मैं तो, मेरा तो ये है। तो आप प्रश्न ही इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि सामने वाले को पहले ही आप क्लीन चिट दे रहे हो। तो पाकिस्तान को लेकर के हो, पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के हो, विवाह को लेकर के हो, हिंदू महिलाओं के साथ में 3-3 विवाह को लेकर के हो, बच्चों के नामों को लेकर के हो, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ना भाई, सीरियसली वो मजाक था। और अगर आपको, चलो फिल्म के प्रमोशन के लिए सभी प्रयास करते हैं, इसमें कुछ अलग आमिर खान कर रहे ऐसी बात नहीं है, पर एटलीस्ट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जो कुछ भी आप इंटरव्यूज देने के लिए जा रहे हैं, तो इतना भी उसको फेक मत बनाओ कि सामने वाला, उसको सब कुछ मजाक लगने लग जाए। जितना आप नेचुरल रहते हैं उतना बढ़िया होता है, उतना लोगों को विश्वास भी होता है उन बातों पर। अभी जो बातें मेरे सामने देखने में आ रही है, जो क्लिप्स वगैरह, वो लिटरली मजाक लग रही है, और उससे एक इमेज क्लीन होना तो बहुत दूर की बात है, इमेज खराब करने का ही मेरे कम से कम इन सब बातों को प्रयास कहूँगा। और आमिर खान का वो जिस प्रकार से विचित्र से लहजे में, एक्सेंट में, या विचित्र सा वो चेहरा करके उत्तर देना, या अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा भोला मासूम दिखाने का प्रयास करना, जब पहलगाम को लेकर के, तुर्की को लेकर के, या बाकी भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसकी वो जो क्लिप्स वगैरह मेरे सामने आई, वो भाई बहुत अति फेक लग रहा था। और इतना घटिया पीआर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मतलब इससे पहले भी हमने पठान और जवान के समय देखा था उस समय तो इतना घटिया पीआर था। आज भी वो दोनों फिल्में मजाक बन करके रह गई है। मतलब आप सीरियसली, लिटरली आप देखिए वो दोनों फिल्में किस हद तक का मजाक बन करके रह गई है। अब उस पर तो हमने कई बार चर्चा की, वो छोड़िए। यहाँ पर तो उससे भी अगले लेवल का घटिया पीआर मैं कहूँगा। अब चलो फिल्मों के कलेक्शन को लेकर के मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है कि सितारे ज़मीन पर 10,000 करोड़ भी कमा ले, मतलब हो सकता है ना, चाइना से 2,000 करोड़ और कहीं से 5,000 करोड़, वो कलेक्शंस बॉलीवुड के, मैं तो कम से कम भाई उनको सीरियसली नहीं लेता। और कोई भी समझदार व्यक्ति आज के समय में देश में बॉलीवुड के कलेक्शंस को, उनके फिगर्स को सीरियसली नहीं लेता। ये लोग क्या पीछे करते हैं क्या नहीं, वो इंडस्ट्री के ही लोग सामने आ करके बोल रहे हैं, हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इंडस्ट्री अपने आप में ही मजाक बन कर रह गई है, इनके कलेक्शंस फिगर्स वगैरह भी मजाक बन करके रह गए हैं। तो चलो फिल्म कितनी सफल होती है नहीं, वो सब बात की बातें हैं। हम यहाँ पर केवल ये जो पीआर के माध्यम से जो कुछ भी कराया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो मुझे कम से कम वर्स्ट पीआर लग रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा घटिया, निचले स्तर का पीआर ही मैं इसे कहूँगा। एटलीस्ट आपको कुछ करना भी था तो वो जेन्युइन लगे इस प्रकार से करना चाहिए था, और इतना अति भी नहीं करना चाहिए किसी भी बात को कि आप ना चाहते हुए भी हर जगह पर वही देखने को मिल रहा है, वही देखने को मिल रहा है। भाई आदमी इरिटेट हो जाता है नहीं देखना भाई। मतलब आप वो वीडियोस को ब्लॉग भी करो ना, रिपोर्ट भी करो, ब्लॉग भी करो कि भाई ये सजेस्ट ना करो, तो और कहीं से और किसी और माध्यम से वो बात सामने आ जाती है। तो वो ऐसा करके तो आप इरिटेट कर रहे हैं दर्शकों को। मैं सीरियसली कई बार कुछ एड्स ऐसी होती है ना किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की, इतनी इरिटेटिंग होती है, इतनी घटिया होती है, आदमी अंदर से मन बना लेता है इस प्रोडक्ट को तो मैं अब कभी नहीं खरीदूंगा। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कुछ एड्स इतनी परेशान कर देती है, आप अंदर से तय करते कि भाई ये चीज़ इस ब्रांड की तो मैं नहीं खरीदूंगा। और मैं भी कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जैसे कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस वगैरह है, वो जैसे कुछ रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को उन्होंने प्रमोट किया हो फिल्म में, सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह, या जो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक डेंजरस थीम की फिल्में होती है, वो एक्टर्स अगर किसी ऐड में हो, भाई मैं तो दूर ही रहता हूँ उस ब्रांड से। सीरियसली उस ब्रांड को इतनी अक्ल नहीं है कि वो कैसे एक्टर को ले रहे हैं अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए, तो उस ब्रांड से दूर रहना ही अच्छा मैं कम से कम समझता हूँ। अब कई बार ना चाहते हुए भी कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ जाता है, वो मजबूरी की बात अलग है, चलो वो छोड़ दीजिए, पर जितना हो सके मैं तो बचने का प्रयास ही करता हूँ। और यहाँ पर ये तो लिटरली इरिटेट करने का प्रयास हो रहा है ऐसे लग रहा है। बाकी ये पूरा जो पीआर चल रहा है, या जो ये पीआर कह लीजिए, जो भी आपको इसको समझना है, इस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।